ग्रंथ राजनीति वाक्य मृत में समझा रहे हैं। जैसे पुत्र के साथ साथ पोता बहुत प्रिय लगता है, ऐसे व्यक्ति को मूलधन से ब्याज बहुत अच्छा लगता है, पर सेवकों को अपने वेतन से अधिक सम्मान का पुरस्कार बहुत अच्छा लगता है। यदि नीतज्ञ सेठ है, नीतज्ञ नेता है, नीतज्ञ सम्राट है, तो अपने सैनिकों का सम्मान करता है। सेवकों का सम्मान करना, पुरस्कार देना बहुत अनिवार्य है। पुरस्कार उनकी शक्ति को बढ़ाता है, सम्मान उनकी शक्ति को बढ़ाता है। जो सम्मान करना जानता है, पुरस्कार देना जानता है, वो अपनी बहु संपत्ति का संरक्षण करना जानता है। चोर लुटेरों को बनाने की कुछ कुछ अवस्थाएं बड़े लोगों की रहती हैं कि वे किसी को सम्मान ही नहीं देना चाहते, अपने सुख में लीन है। ठीक उनका अशुभ कर्म का उदय है, तुम्हारा शुभ कर्म का उदय है ना, तो आप ऐसा करो, बांट बांट के खाओ, छांटते जाओ, देते जाओ। अल्प दोगे तो वे तुम्हारा सम्मान मानेंगे, अल्प दोगे वे दबे रहेंगे। तुम अल्प भी नहीं दोगे, कमाओ वहीं से रहे हो, तो एक दिन वे सब मिलकर तुम्हारा पूरा ही लूट ले जाएंगे, प्राण भी ले जाएंगे। इसलिए इस बात को देश के संपूर्ण नागरिकों को समझना चाहिए कि तुम गांव के मुखिया हो, गांव के सेठ हो, गांव में धनपति हो, साहूकार हो, तो आपको नागरिकों के हित में कुछ करते रहना चाहिए। धार्मिक अनुष्ठान कर दो, उसमें प्रसादी बांट दो, लोगों को भोजन करा दो, एक दिन दुखियों के दुख दूर कर दो, उपचार के शिविर लगा दो। उससे क्या होगा? तुम्हारे 1,00,000-2,00,000 खर्च होंगे मात्र, उनको ढाढ़स मिलेगा, पर तुम्हारे करोड़ों की रक्षा होगी। कि आपने सभा में 4 आदमी को बुला लिया, आपने सारे अपने भक्त कट्टर बना लिए। कोई रोष में बैठा था व्यक्ति, आपने उसको सम्मान दिला दिया, उसके भाव बदल जाएंगे। अरे मैं गलत था, ये आदमी कितना सही है तो मुझे बुला रहा है। तो ये सारी की सारी दशा है। छोटा ही तुम्हारा बिजनेस क्यों ना हो, व्यापार, उसमें भी यदि नौकर रह रहे हैं तो होली दीपावली के दिन एक मीठे का डब्बा दे दो, वे खुश रहेंगे। वो यहाँ समझा रहे हैं, न तदर्था पुरुषान योधयन्ति यथा स्वाभिसम्माना। सम्मान के जो पद हैं, अब भारत गौरव, भारत रत्न, पद्म श्री, चक्र, बहुत सारे चक्र दिए जाते हैं। इससे क्या होता है ना, जिस समाज के सदस्य को मिला वो पूरी समाज खुश, जिस नगर का आदमी था उसके नगर के लोग खुश, जिसे प्रांत का था वो प्रांत खुश, बोले हमारे प्रांत में गया इसके पुरस्कार। जिस समूह पार्टी का आदमी होगा वो पार्टी के लोग जल वहाँ सम्मान मिला। आपने एक सम्मान से होगा 1-2 लाख का सम्मान कर दिया तुमने, पर तुमने तो पूरे समाज को खरीद लिया, अपना बना लिया, झुका लिया। इसलिए कह रहे कि जो सेना के लिए उनका जो वेतन है वो युद्ध के लिए प्रेरित नहीं करता, अपितु जो राजा के द्वारा सम्मान किया जाता है, भाई राष्ट्रपति पुरस्कार, ऐसे आदमी से हासिल दिलाया जाता है कि वे सर्वोपरि हो देश में। समाज के भी सामाजिक बच्चों को भी सम्मान किया, तो मैंने पंचग्राह कराया सम्मान, तो भाई विशेष अतिथि बुला लिए, समाज के अच्छे लोगों को बुला लिया, वरिष्ठ लोगों को बुलाया, उनकी हासिल दिलाया
तो भाई उसको लगता है अब तुम सम्मान तो दिला रहे हो, कोई ऐसे आदमी बुला लिया जिसकी कोई कीमत नहीं है, तो आदमी क्या सोचता, रे अब कोई ग्रंथ पे 2 शब्द लिखवा रहा, अरे एक सुंदर सुंदर लिखना जानते हैं छोटे विद्वान, परंतु भाई बड़े विद्वान से बोले क्यों, उसकी प्रतिष्ठा है, ख्याति है, देश के मुखियों से नेताओं से लिखवा रहे हो, क्यों, इतिहास, प्रधानता। बहुत सारे लोग ज्ञानी हैं, बड़े लोगों से ज़्यादा ज्ञानी छोटे लोग हैं, लेकिन प्रभुत्व शक्ति के अभाव में उनके ज्ञान की महिमा नहीं गाई जाती। तो प्रमाणित पुरुष की खोज की जाती है। जीवन में अपने ज्ञान की महिमा को बढ़ाना है तो जीवन की प्रमाणिकता बनाना चाहिए। पुनः सुनो, ये हमारी माता सुंदर कलाकंद बनाना जानती है, लेकिन उनकी आदत कुपरिया में फैलाने की है। कुपरिया में फैला दिया तो बच्चे कहता है घर का है, वो बेकतली निकाल करके वो बर्फ चिपका करके वो डिब्बे में रख दिए पैक। अरे भाई मीठे का डिब्बा आया है, जबकि डिब्बे में मीठा बनता ही नहीं है ना, केतन मीठा तो कढ़ाई में ही बनता है, डिब्बे में नहीं बनता। पर वो सुंदर डिब्बा भी जरूरी है, पैकिंग। ऐसे तुम बहुत अच्छे आदमी रहो संसार में, लेकिन जगत के लोगों के बीच में पैकिंग बनाना, सामग्री जो फुटपाथ पे बिक रही ना, वो ही सामग्री जो है शोरूम में बिकती है। ये गाड़ियाँ जो घूम रही हैं गलियों में, नालियों पर गिर जाती हैं, मल पर गिर जाती हैं बे टायर, लेकिन शोरूम में फर्नीचर की कीमत है। जितना सुंदर दुकान का फर्नीचर होता है उतने ग्राहक ऊपर चढ़ाते हैं। ऐसे ही सार्थ सागर अपने जीवन का फर्नीचर बढ़िया करना चाहिए। तुम सीधे साधे बन के बैठोगे ना, ये सम के साझे लोग चढ़ाते रहेंगे, हंसी मजाक करते रहेंगे, हैं? तो वो फर्नीचर क्या, हमारे खेतों की लकड़ियाँ ही तो हैं, पर बढ़िया ठोक ठाक कर व्यवस्थित कर दिया शिल्पकार ने। अब ये देखो ये पाटे, भैया पाटे लगे हैं, ठीक है, अरे वृक्षों की लकड़ी तो है। ऐसे आदमी तो सामान्य होते हैं, माता पिता की पुत्री होते हैं, उन्हें अपने जीवन को फर्नीचर बनाना पड़ता है। अब कैसा फर्नीचर बना केतन आपको, कि चारित्र का बनाइए फर्नीचर और स्वयं की आत्मा को ही रखिए द्रव्य के रूप में, तब तुम्हारी कीमत बनेगी। फिर लोग फर्नीचरों को देख लेके नहीं आते हैं, उसमें रखी सामग्री खरीदते हैं। ऐसे ही फर्नीचर तो शोभा के लिए है, चारित्र संभाल के रखो, अनुशासन को जीवित रखो। यह फर्नीचर जो तुम्हारा निजी संयम है वो तुम्हारी वस्तु है, फिर लोग उसे पकड़ते हैं। क्या क्या बोल रही, तो विक्रेता जो है ना उसको बाग बनाते आना चाहिए, बाग चातुर होना चाहिए, और विक्रेता में बाग चातुर नहीं है। और सुंदर चेहरा, विक्रेता का भी चेहरा सुंदर होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए आप। वस्तु से ज्यादा सुंदर विक्रेता का चेहरे की जरूरत है बेटा। पूछ लो तो बेटे, इतने बड़े विक्रेता बुंदेलखंड प्रेस माला फिर रहे, तो विक्रेता का चेहरा, आज तुम देख रहे हैं आजकल कितने सुंदर सुंदर पुतले रख रहे हैं, और हर दुकानदार बच्चियों को खड़ा कर रहे हैं। लेकिन ये आकर्षण के लिए। तो मित्र, आपको बच्चे खड़ी नहीं करना है, आपको अपना चारित्र को खड़ा करना है।
प्रत्येक व्यक्ति को कालाजी चेहरे की रुंगत। अब आप कह रहे हैं कि भैया सुबह सागर जी बे उनके पास सब चले गए, मेरे पास कोई आया ही नहीं है। अरे आई नहीं है, तुम ऐसे बैठे हो, क्या करने, आज समाधि हो रही हमारी। नहीं, ऐसे नहीं बैठना, व्यवस्थित जियो, बातें भी करो तो ऐसी करो विवेक पूर्वक। अब तुम बातें ही ऐसी कर रहे हो तो लोग भैया मरेंगे महाराज, हम तो जा रहे हैं। बोले तुम हमें कहाँ देखोगे, तुम तो उन्हीं के पास जाओ। तो वो अपने आप का तुम्हें ऐसे कह रहे हम जा ही रहे, हटाओ। हम तो खुश होके आए थे, महाराज की वंदना करेंगे, अंदर हमें शांति मिलेगी। जैसे ही पहुंचे, भैया दीवार खड़ी होने हैं, तुम देख ली हो, तो हमें कहाँ देखोगे, तुम तो बड़े लोगों को देखोगे, वो तो करोड़ों दान दे के आया होगे, हमें इतनी दान नहीं दे पा रहे। ये भैया मंगोड़े, हम तो दर्शन करके आए थे, इतने तुम भिखारी के पास आए थे। इसलिए साधुओं को चाहिए, कोई भी श्रावक आता है तुम तुरंत ही मांगना प्रारंभ कर दिया। ये दिगंबर मुद्रा है, इसमें मांगना चुंगनी होती है, ये बीतरा की मुद्रा है। न तुरंत मांगना, कभी नहीं मांगना। और देश समाज का दायित्व है, उसे निर्णय करना चाहिए कि पुराने स्थानों पर आकर के महात्मा लोग आकर के द्रव्य संग्रह करते हैं और फिर अपना लेकर के वो भाग जाते हैं, उस पर समाज का कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा देश में कई दृष्टांत हमारे सामने आ रहे हैं। आए, ठहरे, द्रव्य कमाया और धीरे से निकल गए। ये बनवा दूंगा, ये बनवा दूंगा, कुछ भी बनवाया नहीं करते। अभी राजन भैया, हमने 50 समाचार आ गए मेरे पास इस प्रकार के, और बड़ी बड़ी घटना घट गई। इसलिए समाज का दायित्व है कि महाराज जी आहार करो, स्वाध्याय करो, प्रवचन करो, साधना करो, बाकी क्या करवाना हमें बोलो, हम कर लेंगे, हमें शक्ति हो तो कर पाएंगे, नहीं तुम जो है सो है। झोपड़ी वाले घर से निकले तब घर में झोपड़ी थी, साधु बनने वाला महल बन गया है, द्रव्य समाज का पहुंच गया। नहीं देखो, इससे क्या ना, अभी तुम्हें लग रहा पुण्य बढ़ गया है, लेकिन तुम अपने परिवार को निर्माल का खिला रहे हो, ये भविष्य तुम्हारा गलत होगा। उदाहरण ले लो, जैसे हमारा भाई विनोद है, इसने अपने बच्चे को सुंदर कपड़े नहीं पहनाए, पत्नी को गहने नहीं दिलवाए, बोले आज दान देने हैं, दान के नाम से इधर देखो बोला, और तुम्हें दान दे गया कि तुम्हारे तीर्थ में लगा देना, और तुमने पूरा उठा करके भरा जेब में अपने चिन्हों में अपने परिवार को भेज दिया। परिवार मुस्कुरा के महल बना लिए, वो तो मुस्कुरा महल बना लिए, पर उन्हें ये पता नहीं हम आग का गोला खड़ा कर लिया है। तो उदय में आएगा ना तो अकृत ने पूछ लेना। इसलिए भोग, औदिक भाव को खुश होके भोग करके तुम स्वर्ग नहीं जा पाओगे बेटा। आगम से बोलो, फिर से सुनिए ना, औदिक भाव का भोग करके तुम स्वर्ग जाना चाहते हो, ये कभी संभव नहीं है। औदिक भाव का निग्रह करोगे तब स्वर्ग मोक्ष मिलेगा। कामदेव का सुंदर, कितना चेहरा सुंदर होता है, हजारों नारियां आकर्षित होती हैं, तब भी वे कामदेव से छोड़कर दिगंबर मुनि बन के भगवान बन गए। ठीक है ना? नहीं तो कुछ लोग सोचते मैं क्या करूं, मेरे शरीर को देख लोग आकर्षित होते हैं, तुम बड़े कामदेव बन के आ गए हो, आकर्षित होते। तुम सीधे ही बोलो कि हम चाहते हैं बात करना। ठीक है? इसलिए यहाँ जैन दर्शन में ढोंगे की बात तो चलती नहीं है, स्पष्ट है। द्रव्य कमा कमा कर उनके जो साधकों घर के लोग पैसा रख रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए मैं गलत कर रहा हूँ। जैसे कि आग का अंगारा रुई में लपेटना, ऐसे मंदिर का द्रव्य खाने वाले को वो हालत होगी। तुम ट्रस्टी भी यदि हो ना, तो अपने द्रव्य में द्रव्य मिला के मत रखिए, मंदिर का मंदिर में लगाइए, क्योंकि ये तुम वर्तमान की पर्याय में जियो तो चारवाकी हो गए। निर्माल्य का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। चलिए, वो ठीक है, लेकिन
आगे तो कठिन ही कठिन कार्य है। तो सार इतना है, सम्मान करना चाहिए। ये यहाँ पर विशेष में से आगे विचार करेंगे। इसमें मात्र पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, वो केवल वही अन्वय व्यतिरेकी। पक्ष सपक्ष दोनों देखे जाते हैं, वो अन्वय व्यतिरेकी है। जिसमें मात्र पक्षी होता है, विपक्ष नहीं होता है, वो केवल अन्वयी। जिसमें विपक्षी होता है, पक्ष नहीं दिखता है, वह व्यतिरेकी। आइए, तो इसलिए यहां पर समझा रहे हैं, कहां तक पहुंच गए? पढ़ लिया केवल अन्वयी? ननु अब प्रश्न कर रहा है मीमांसक। केवल अन्वयी न प्रमाणम। उन्होंने कहा कि केवल अन्वयी है ना, वो प्रमाण नहीं है।